नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में लगातार 8 दिन की बिकवाली के बाद आज एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो पहले आप पिछले 8-9 दिन का चार्ट बार चार्ट में लेके आइए, क्योंकि उससे स्थिति ज़्यादा क्लियर होगी। जिस तरह से बिकवाली इंडेक्स में देखने को मिली है, लगातार 8 से 9 सेशन जो कि प्रेशर में रहे लास्ट वीक में, और पिछले 3 सेशंस के अंदर भी बिकवाली रही, और उसके बाद आज कुछ एक हरा निशान आता हुआ दिखाई पड़ा। कल का हरा निशान आपको इसलिए दिख रहा है कि कल लोअर लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई थी, लेकिन क्लोजिंग लेवल पर आज इंडेक्स के अंदर हरा निशान बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज लेकिन जो बाइंग थी उसमें एक अच्छी चीज़ ये कि कल की मिड कैप की बाइंग को कैरी फॉरवर्ड आज मिड कैप में होते हुए दिखाई पड़ा है। तो इसीलिए मिड कैप की बाइंग अच्छी थी। 1-1.25% के आसपास का उछाल मिड कैप में, 1.5% की तेजी रही। स्मॉल कैप भी आज सपोर्ट कर रहा था, करीब 1-1.5% का उछाल वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो लोअर लेवल से मार्केट्स में कल जो पुल बैक था उसे आज तेजी में इंडेक्स ने कन्वर्ट किया। बातचीत करेंगे आज हम आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे, साथ साथ बाजार पर भी उनकी राय लेंगे, और आशीष जी से कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक आंकड़ा जो बाजार बंद होने के बाद आया वो था FII का, और आज फिर एक बारी FII की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि बिकवाली बहुत बड़ी नहीं है, 424 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है, और उसके सामने करीब 1500 करोड़ रुपए की खरीदारी DIs की तरफ से आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़ी है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000, जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सुबह आपसे बात हो रही थी तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की बातचीत थी सेकेंड हाफ के लिए, और शॉर्ट कवरिंग हुई भी, DI के आसपास हम क्लोज हुए। तो 17,500 हम पहुंच गए हैं, जहां पे मेजर रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अब क्या करें इंडेक्स में? गुड इवनिंग सुमित जी। एक अहम लेवल पे आकर हम क्लोज दिए 17,450। अगर मैं ओआई डेटा की बात करूं तो 17,400 पे करीब 1.25 करोड़ पुट राइटर्स खड़े हैं, और 17,500 पे सेम अमाउंट के कॉल राइटर्स खड़े हैं। और कल वीकली एक्सपायरी है। हमें लगता है कि जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, एक बड़ा मूव वहां से 150 पॉइंट का आराम से देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर ये ऑप्शन राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज की तो जो भी ट्रैप होते हैं फर्स्ट, उसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। हमें लगता है कि ऊपर की तरफ मार्केट एक अच्छा मूव कल दे सकता है। तो 17,350 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर हमें लगता है कि 17,600 और 17,680 तक के लेवल्स भी कल निफ्टी में आने हुए देखने मिल सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी आज एक अच्छा मूव देखने मिल रहा था, और कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल पे 41,000 पे ही है, और नीचे की तरफ पुट राइटर्स 40,500 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि 41,000 41,150 तक के भी लेवल्स कल के सत्र में आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 40,470 का एक स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लॉन्ग की तरफ मेंटेन करे, और ऊपर 41,000 तक के लेवल्स और 41,000 प्लस के लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं कल एक्सपायरी के लिए, जी वीकली एक्सपायरी में। तो क्रूशियल जोन्स पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कि सेकेंड हाफ या कल के लिए कैसा ट्रिगर बनता है। सो फार तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों संकेत फैटिश साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ युगेश मौजूद हैं झारखंड से बातचीत करने के लिए। युगेश सर नमस्कार, सवाल पूछिए। अब युगेश जी आप सुन पा रहे हैं? सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है युगेश जी, अब सवाल पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग युगेश जी। सर मेरा सवाल था सर कि मैंने अडानी का मैंने एक शेयर लिया हुआ था, वो 2700 में लिया था, और उसको एवरेज अभी मैं 1633 में मेरा चल रहा है। कौन सा सर? सर एक मिनट। अडानी ट्रांसमिशन आई गेस जो आपने भेजा है हमें। जी सर अडानी ट्रांसमिशन लिया हुआ था। ओके तो सर अभी जैसे आज देखा है कि आज मार्केट में थोड़ा ठीक रहा है, 5% के ऊपर गया है जी। तो इसमें सर मतलब कब तक ये कवर कर पाएगा? 1600 के पास 2-3 महीना रुकना पड़ेगा या लंबा समय लेगा? नहीं तो योगेश जी, आपने जब खरीदारी की थी तब आपने छोटी अवधि के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए? मैंने 1 ईयर का टाइम रखा था सर। 1 ईयर का टाइम रखा था। क्या करना चाहिए आशीष? बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। 675 रुपए पे शेयर पहुंच गया है, करीब 1,000 रुपए पर शेयर घाटा है। 101 शेयर है, एवरेज करके 1650 लाए हैं। तो अब क्या करें?
जी सुमित जी, पहला तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा इन्हें कि इन्हें एवरेज नहीं करना चाहिए था। गिरते हुए स्टॉक्स में कभी भी एवरेज करने की सलाह नहीं रहती है, और स्पेसिफिकली जो निफ्टी 50 के बियॉन्ड स्टॉक्स है उनमें हम एवरेज करने की सलाह नहीं देते हैं। जिस हिसाब से अडानी ट्रांसमिशन में सर्किट टू सर्किट मूव किया, हमें लगता है कि इसमें और प्रेशर अभी देखने मिल सकता है। जरूर अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स में एक पुल बैक आता हुआ देखने मिल सकता है, जैसे कि अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट में। बट उन तीनों को छोड़कर बाकी स्टॉक्स में एक प्रेशर जरूर माउंटेड रहेगा। हमें लगता है कि कोई पुल बैक आता है तो जरूर एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कहीं भी थोड़ा पुल बैक आता है और प्राइस स्टेबल होता है तो एक बार एग्जिट करें इसमें। तेजी मिलती रहे और अगर आपके भाव के आसपास आए तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और कभी भी इस तरह के टेक्निकल स्टीप फॉल में आपको एवरेज नहीं करना चाहिए, ये आपको आशीष ने राय दी है। दिल्ली चलते हैं, हरबंस लाल हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हरबंस जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, सवाल क्या है आपका सर हरबंस जी? IFCI के मेरे पास, IFC लिमिटेड के मेरे पास 3000 शेयर हैं। ओके, 13 रुपए पे खरीदे हुए हैं। ये खरीदारी कब किया आपने? ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। और अभी आप कितना समय और दे सकते हैं? मैं बहुत टाइम दे सकता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। सारा आपका चैनल सारा दिन देखता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। शुक्रिया हरवंश साहब, लेकिन ये IFCI क्यों चुना आपने? मैं शुरू से ना इसमें मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। ओके, शेयर मार्केट में। ओके, और कम से कम मेरा 1.5 करोड़ रुपया लगा हुआ है शेयर मार्केट में। नहीं लेकिन IFCI को चुनने की खास वजह से? नहीं, इसमें मैंने बहुत कमाया पहले ना। जब वो 9 रुपए से चला था ये तो जब महंगा होता था तभी मैंने इसमें बहुत पैसा कमाया, तो इसमें मैं इन्वेस्ट करता रहा। ओके, ओके। आशीष, IFCI पहले तो बहुत चला और बहुत पैसा इन्होंने बनाया, लेकिन अब ये 13 रुपए पे 3000 शेयर लिए हैं, 2 रुपए नीचे है। बहुत ज्यादा तो लॉस नहीं है, लेकिन क्या करें? सुमित जी देखिए, चार्ट तो खराब है इसका और एक प्रेशर में जरूर था, बट आज एक पुल बैक अच्छा देखने मिला और वॉल्यूम्स के साथ करीब 5.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। हमारी सलाह है कि बने रहने के लिए इसमें अब जो स्टॉप लॉस इन्हें सिर्फ एक मेंटेन करना है, 10.5 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें जो कि स्विंग लो के करीब है। हमें लगता है कि इनका भाव देखने मिल सकता है, और ये जो अगर ये स्विंग जो चला है अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इवन 14.5 तक के भी लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह। तो बने रहे हरबंस सर, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें सराहने के लिए, हमें देखने के लिए भी। अजय कुमार हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब। सर मेरे पास टाटा मोटर्स के हैं 478 के हिसाब से 300 शेयर हैं। ओके, और एक यस बैंक के 20 के हिसाब से 1500 शेयर हैं सर। ओके, और दोनों में आपका टाइम फ्रेम? एक आधे महीने का है सर। एक्चुअली यस बैंक का मेरे को ये था कि जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 मार्च को खत्म हो रहा है। 13 मार्च को सर, 13 मार्च को। 13 मार्च को जी, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इस महीने तक का है इसका यस बैंक का। बाकी टाटा मोटर के लिए मैं 2 महीने और वेट कर सकता हूँ। चलिए। आशीष, इनका सवाल एक तो यस बैंक पर है, 20 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 1500 शेयर है, लॉक इन खत्म हो रहा है, बात सबको पता, और एक बड़ी मासिव क्वांटिटी लॉक इन में रिलीज होगी। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स 300 शेयर हैं 478 रुपए के दाम पर, यहाँ पे लॉस है, लेकिन ये समय दे सकते हैं। क्या करें इन दोनों में? यस बैंक में एक अच्छा 2 दिन से पुल बैक देखने मिल रहा है। हमारी सलाह है कि एक स्विंग लो मतलब 1750 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, और ऊपर कहीं भी 19, 19.5 या 20 के करीब आता है ये प्राइस तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी यस बैंक में लॉक इन से पहले। और स्ट्रिक्टली एक 17.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। टाटा मोटर्स एक अहम सपोर्ट लेवल। जी, आशीष के ऑडियो में शायद कुछ इशू आ रहा है, लेकिन यस बैंक को लेकर जिस लॉक इन की आप बात कर रहे थे उसमें आप पुल बैक में आप निकल सकते हैं, आपको ये राय दी गई है। लॉक इन के लिहाज से जो लोग निवेशित हैं उनको ये बात बता दूं कि 13 मार्च को इस कंपनी का लॉक इन खत्म हो रहा है। करीब करीब 75% शेयर्स जो हैं वो 3 साल पहले लॉक इन में गए थे जब इश्यूज आए थे कंपनी के साथ और SBI ने टेक ओवर किया था। रफली 942 करोड़ शेयर जो हैं वो अनब्लॉक होंगे। 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर जो हैं अनब्लॉक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 18 रुपये 30 पैसे के इस दाम के हिसाब से जो आज बंद हुआ है, इनकी वैल्यू बैठती करीब करीब 17,200 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो बाज़ार में आएंगे। तो इस तरह की मासिव क्वांटिटी के शेयर बाज़ार में आने वाले हैं, तो इसलिए लॉक इन इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट कंपनी के लिए। आगे बढ़ते हैं और प्रकाश देव साहब से बातचीत कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। देव साहब नमस्कार, सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग देव साहब। सर मेरे पास तो कल्याण ज्वेलर्स के 25,000 शेयर्स है एट द रेट 85 रुपीज सर। इतनी बड़ी क्वांटिटी, कोई खास वजह देव साहब? खास नहीं सर, मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, थोड़ा लॉस हुआ था मैं। तो मैंने कल्याण नया आईपीओ आया था तभी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था सर। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी आपने आईपीओ में अलॉट हो गई आपको? नहीं, आईपीओ में नहीं हुआ सर, आईपीओ के बाद और लिया था। आईपीओ के बाद और लिया था, ओके। आशीष, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं टाटा मोटर्स को लेकर, जो पिछला सवाल का जवाब था, और दूसरा कल्याण ज्वेलर्स 30 रुपया पर शेयर का मुनाफा है, 25,000 शेयरों की क्वांटिटी है। होल्ड करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, क्या करें? टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह है। 418 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और हमें लगता है कि 450 तक का एक पुल बैक आता हुआ देखने मिल सकता है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हें अच्छा एक प्रॉफिट देखने मिल रहा है और स्टॉक एक अच्छा मूव देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेजेस के पास में ट्रेड कर रहा है, 20 डेमा के पास में काफी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि पुल बैक और यहाँ से देखने मिल सकता है, जो कि 125 130 तक के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं। तो 110 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस ट्रेड में बने रहने की सलाह है। सिंस इनका एक अच्छा प्रॉफिट है तो 110 का एक जरूर एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड में मेंटेन करें। तो अच्छा ट्रेड है, पैसा बन ही रहा है आपको, तो स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मयंक से बातचीत कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मयंक साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे पास 500 शेयर है 265 के वेदांता के, 265 के भाव पे। ओके। तो मैं हर महीने इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। अब जैसे न्यूज आई थी इस समय वेदांता की, तो ये जो गिर रहा था शेयर आज तो बढ़ गया है, तो मैं क्या अभी रुकूं, वेट करूं एसआईपी का इन्वेस्टमेंट के लिए, या करता रहूं, कंटिन्यू रखूं? तो एक बात बताइए मयंक जी, ये विद टाइम अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड भी काफी मिला होगा वेदांता में? जी मिला है, वो भी मैं वापस डाल देता हूँ उसी स्टॉक में। तो मतलब विद टाइम आपकी जो कॉस्ट है वो 265 तो रही नहीं होगी, और कम हो गई होगी? नहीं सर, ये एवरेज ऑफ होकर मेरा मतलब मैं देखता नहीं हूँ प्राइस, मेरा ये बढ़ के 265 हुआ है। क्योंकि जब आप डिविडेंड के पैसे से भी शेयर ले रहे हैं तो कॉस्ट तो अपने आप ही नीचे आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री शेयर भी तो आपको मिल रहे हैं। अच्छा जी। तो आशीष, इन्होंने एसआईपी कर रखी है अपनी वेदांता में और करीब 500 शेयर इनके पास हैं 265 रुपए के दाम पे, और ऑब्वियसली ज़्यादा डिविडेंड अच्छा मिलता है, लेकिन न्यूज़ फ्लोज की वजह से शेयर ने अभी रिसेंटली बड़ा झटका लिया, इस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। तो क्या करें अभी? है चार्ट पे क्या दिख रहा है? जी सुमित जी, चार्ट में तो काफी प्रेशर है और पिछले करीब 10 दिनों में एक भारी गिरावट देखने मिली है। स्टॉक 20 डेमा से स्लिप करके, जो कि 315 था, वहां से स्लिप करके काफी नीचे 260 तक के लेवल्स दिखा चुका है। बट एक जिस हिसाब से मेटल में रैली आज वापस चालू हुई है, मुझे लगता है कि वेदांता में भी एक मेटल पुल बैक देखने मिल सकता है, टेलविंड देखने मिल सकता है, और 290 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिंस ये एसआईपी कर रहे हैं तो हमारी एक सजेशन रहेगी, मेटल सेक्टर इज नॉट आइडल सेक्टर की एसआईपी करे। अगर आपको एसआईपी करना है तो आईटी या हाई ग्रोथ वाले जो सेक्टर्स है, मेटल थोड़ा सा साइक्लिकल हो जाता है, तो इसलिए एसआईपी के लिए मोड पे नहीं इसे एंटर करना चाहिए। अगर आपको एसआईपी रखना है तो आईटी सेक्टर इज प्रेफरेबली द बेस्ट सेक्टर की एसआईपी आप कंटिन्यू रखें, और इस ट्रेड में एक एसएल जरूर मेंटेन करें 260 का, और बने रहे। मयंक जी, ये बात आशीष ने बिल्कुल सही कही। आप एक साइक्लिकल सेक्टर में एसआईपी कर रहे हैं, पहली चीज़ आप उस सेक्टर में करें जिसकी जो सिक्योलर हो, जो साइक्लिकल ना हो, जैसे कि आईटी, जैसे कि एफएमसीजी, जैसे कि बैंक्स, उसमें भी प्रोमिनेंट जो बड़े प्लेयर हैं उनके साथ करिए एसआईपी, जो कि 20 साल 30 साल के लिए आप अपनी एसआईपी को चलाएंगे, इस तरह से सोचिए उनको, जो इंडेक्स फंड्स बेसिकली करते हैं, तो उनको आप आधार मान के लीजिए, एसआईपी करिए, वो ज़्यादा बेटर है। टेक्निकल आपको राय दे दी गई है, आप वैसे भी प्रॉफिट में हैं ऑलरेडी, और डिविडेंड की वजह से आपको और प्रॉफिट आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं अपनी एसआईपी कहीं और कंटिन्यू कर लीजिए और इस पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, तो ये भी एक विकल्प आपके सामने हो सकता है। बाकी आपको रणनीति आशीष ने ऑलरेडी बता भी दी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं हम आशीष से एक रैपिड फायर के जरिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ आशीष बहेती मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के फटाफट जवाब देंगे एक रैपिड फायर के जरिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो आशीष, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है एनएमडीसी स्टील को लेकर। ये अभी हाल में डीमर जो कि लिस्ट हुई है, 1150 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इसमें, अगर आप समझ पाए इसके टेक्निकल चार्ट्स? तो एनएमडीसी स्टील लिस्ट हुई है, ये तो चार्ट्स पे कमेंट करना मुश्किल रहेगा इसमें जी, इस पे। ओके, तो सुंदरम होल्डिंग के ऊपर एक राय दे दीजिए। 97 रुपए के भाव पर खरीदारी कर रखी है गौरव जी ने, 6 से 7 महीने होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे?
जी, बने रहने की सलाह रहेगी सुंदरम होल्डिंग में। बस एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है, 78 का एक एसएल मेंटेन करने में लगता है कि स्टॉक जरूर पिट चुका है, लेकिन एक पुल बैक देखने मिल सकता है और 85 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। अनुपम सिंह साहब का सवाल है, राजेश एक्सपोर्ट्स पे 725 शेयर खरीदे हैं 300 रुपए के दाम पर, होल्ड करें या निकल जाएं? जी, 300 रुपए के भाव पर है तो हमें लगता है कि एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। स्टॉक अभी पिछले 15 दिनों से एक मैसिव फॉल देखा है, 850 से गिरकर 640 तक आ चुका है। सिर्फ एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 620 का। नहीं, माफ कीजिएगा आशीष, इनके पास 725 रुपए के दाम पर है, क्या करें इसमें? तो सुमित जी, मेरी सलाह रहेगी कि एक बार निकल जाने के लिए, कि जिस हिसाब का प्रेशर इसमें बनता हुआ दिख रहा है, 8 दिनों की फॉल है, ये शायद और गिर सकता है। सिंस ये ऑलरेडी लॉस में है तो इन्हें एक स्टॉप लॉस एग्जिट यहाँ पे ले लेना चाहिए। ओके, प्रजापति साहब पूछ रहे हैं कि एचसीएल टेक की 1100 की कॉल है 34 रुपये के दाम पे, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, बने रहने की सलाह रहेगी। सिंस ये इन द मनी कॉल है, इनकी ऑलरेडी 1100 की कॉल इन द मनी है, बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ मैं, कैश लेवल का स्टॉप लॉस बता दे रहा हूँ कि 1080 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे एचसीएल टेक में। अगर 20 डे क्रॉस करता है, जो कि तो हमें लगता है कि 1140 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। आशीष मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर हैं 408 रुपए के दाम पर, क्या करें इसमें? LAXMI, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। जी जी, ये इमीडिएटली खुल नहीं रहा है मेरे। ओके, चलिए, तो संदीप जैन साहब का सवाल का जवाब दे दीजिए। 400 शेयर हैं 245 रुपए के दाम पर JSL के, इसमें क्या करना चाहिए? जी, बने रहने की सलाह है। बहुत अच्छा एक अप मूव देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से मेटल की रैली हो रही है, मुझे लगता है कि और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। स्टॉक अपने रीसेंट हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है, जरूर बने रहने की सलाह है। सिर्फ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, 263 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है ये मूव 292 तक का लेवल दिखा सकता है जी। इसके अलावा पीयूष साहब सवाल पूछ रहे हैं, डीवी स्लैब के 100 शेयर हैं 3200 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? जी सुमित जी, काफी अच्छा शेयर है, लेकिन बहुत ज्यादा मैसिव गिरावट देखने मिली है जीवीज और लॉरस दोनों में। हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर अर्निंग्स के कारण एक मैसिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है नीचे लेवल्स पे, 2750 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। एक पुल बैक इन्हें वापस 3150 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अवतार सिंह साहब के पास ऑप्शन है डिक्सन का 85 रुपए के दाम पर, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक नहीं लिखी है, कौन सी है? तो आप डिक्सन के चार्ट के ऊपर राय दे दीजिए, कैसे चार्ट्स आप देख रहे हैं? जी, डिक्सन टेक का चार्ट अच्छा दिख रहा है सुमित जी। प्राइस में एक मैसिव फॉल था और कंसोलिडेट करके अब स्टॉक बाउंस बैक करने का अटेम्प्ट कर रहा है। जिस हिसाब से सेक्टर मूव कर रहा है, हमें लग रहा है कि गर्मी और ये व्हाइट गुड्स में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो बने रहने की सलाह है। 2840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे कैश लेवल पे, और हमें लगता है ये वापस 3200 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। 3200 तक के लेवल यहां पर आते हुए देख सकते हैं। आशीष, 2-3 सवाल एक साथ आ गए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे, तो अगर आप इसको देख पाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका BSE कोड मैं आपको बताता हूं, इसका BSE कोड है 543277। तो अगर इसके चार्ट आप देख पाए तो लक्ष्मी जी, सुमित जी, बने रहने की सलाह है। थोड़ा सा प्रेशर में जरूर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, बट एक अहम लेवल के पास है। और जिस हिसाब से आज भी केमिकल स्टॉक्स में हमने देखा एक मूव देखने मिल रहा था, एक प्रीएम्प्टिव मूव आ सकता है इसमें, जो कि इसे 290 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 250 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। 250 का एक स्टॉप लॉस और बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति साफ रखने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।